एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में घूमते हुए हिल्लों के बीच बसा हुआ एक युवा और जिज्ञासु लड़का था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को उसकी दयालुता और ज्ञान की बहुत बड़ी प्यास थी। वह अक्सर एक विशाल बोधि वृक्ष की छाया में बैठकर गांव के बड़ों द्वारा साझा की जाने वाली कहानियों और ज्ञान को सुनता रहता था। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़ा हुआ, वह खुद को घिरे हुए पीड़ा को देखने लगा। उसने लोगों को दुख में देखा, पशुओं को जीवित रहने की मुश्किलें और प्यारे लोगों के गुजर जाने को। यह उसे गहरी चिंता में डाल दिया और उसने उस पीड़ा को दूर करने का तरीका ढूंढने का इच्छा किया। एक दिन एक बड़े दुख के साथ सिद्धार्थ ने अपने सुखद जीवन को पीछे छोड़ने और अपने आत्म खोज की यात्रा पर निकलने का निर्णय लिया। उसने अपने घर को छोड़ दिया और दुनिया में खोजने का निर्णय किया जो उसकी तलाश थी। सालों तक सिद्धार्थ जंगलों में भटका, नदियों को पार किया और एकांत में ध्यान किया। वह विभिन्न शिक्षकों के तहत पढ़ाई की, प्रत्येक ने अपना ज्ञान साझा किया, लेकिन अपने प्रयासों के बावजूद वह संतोषपूर्ण नहीं था। उसे लगता था कि कुछ महत्वपूर्ण चीजें उससे दूर रह गई थीं। एक दिन एक महत्वपूर्ण रात में जब वह सितारों के तले ध्यान किया, सिद्धार्थ ने गहरी उपदेश मिला। उसे समझ में आया कि दुख को समाप्त करने की कुंजी बाहरी ज्ञान या संपत्तियों में नहीं बल्कि खुद के अंदर है। उसने संतुलन, मितव्ययता और सचेतता के महत्व को समझ लिया। उस पल से सिद्धार्थ को बुद्ध कहा जाने लगा, जिसका मतलब है जागरूक व्यक्ति। उसने अपना जीवन उस ज्ञान को साझा करने के लिए समर्पित किया और लोगों को मध्यम मार्ग का पालन करने की सलाह दी, यानी अत्यंतता के बीच संतुलन का मार्ग और ध्यान और दया का अभ्यास करने की। बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गई, अनगिनत व्यक्तियों की जिंदगी को छूने वाली। हर तरह के लोग उसकी बात सुनने आए और कई लोगों को उनके शब्दों में सुख और ज्ञान मिला। उसकी शिक्षाएं बौद्ध धर्म का आधार बन गई, एक आंतरिक शांति और दुख की उपशमन की महत्वपूर्ण दिशा को जोर देने वाले एक आध्यात्मिक मार्ग का। सिद्धार्थ की कहानी, जो बुद्ध बन गए, हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करती है। यह हमें याद दिलाती है कि आत्मचिंतन, दया और अंतर्निहित सत्य की खोज के माध्यम से हम एक ज्ञान की ओर और अपने जीवन में शांति और सद्गति ढूंढ सकते हैं और अपने जीवन और अपने आसपास के दुनिया में शांति और सामंजस्य ला सकते हैं।